हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन की थी और डिस्क्राइब किया था टू डायमेंशनल प्लेन पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। मान लो आपकी कोई टू कोप्लेनर्स लाइनें हैं। ये एक लाइन है L1 और मान लो एक ये लाइन है आपकी L2। ये टू कोप्लेनर्स लाइनें हैं। ये कोई प्लेन है आपका XY प्लेन। XY प्लेन है। ये L1 और L2 कोप्लेनर्स लाइनें हैं। ये L1 और L2 पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, या पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, ज़रूरी नहीं ये पैरेलल होंगी लाइन, नॉन पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं। तो भी आपके जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या करेगी, एंगल डिस्क्राइब करेगी इनके साथ। और मान लो ये टी क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। जो ये टी ट्रांसवर्सल लाइन है वो L1 के साथ भी एंगल्स बनाएगी और वो L2 के साथ भी एंगल्स बनाएगी। तो ये एंगल्स कैसे होंगे, हम इनको नेमली मेंशन करते हैं। मान लो ये एंगल है आपका एंगल 1, ये आपका एंगल है एंगल 2, ये आपका एंगल है 3 और ये एंगल 4। सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ऐसे हमने डिस्क्राइब कर दिए एंगल्स को। जो ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल बनते हैं हमारे किसके साथ, कोप्लेनर्स लाइंस के साथ। हम इनको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, और नंबर 2 एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो एंगल्स आपकी कोप्लेनर लाइनें हैं उनकी इनसाइड एंगल होते हैं, उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो एंगल्स कोप्लेनर लाइन के इनसाइड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। एनी एंगल्स विद इन द टू कोप्लेनर लाइन फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। यानी कि जो एंगल्स आपके कोप्लेनर लाइंस के इनसाइड में होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनते हैं उन एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4 और इस लाइन का एंगल 5 एंड एंगल 6, ये सारे के सारे क्या आपके इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये L1 और L2 जो आपकी कोप्लेनर लाइनें हैं उनके इनसाइड एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन से बने हुए एंगल हैं। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो आपकी कोप्लेनर्स लाइन है उसके आउटसाइड एंगल होते हैं, उसके बाहर की तरफ जो एंगल होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन से बने हुए एंगल्स, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7। या ये देखो, ये आपकी कोप्लेनर लाइनें हैं और इससे बाहर बना हुआ है एंगल 7 एंड एंगल 8। ये आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, टू टाइप्स में हमें डिवाइड कर दिया एंगल्स को, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या, कौन से एंगल्स होते हैं, मान लो आपकी ये कोप्लेनर्स लाइनें हैं L1 और L2। L1 और L2 आपके क्या है, ये कोप्लेनर्स लाइनें हैं XY प्लेन पे। और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है टी। टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एंगल होते हैं, किसी एक साइड में, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। मान लो जो ये एंगल है, ये एंगल 1 और ये एंगल मान लो 2, ये क्या है, सेम साइड में है। और जो आपकी कोप्लेनर्स लाइनें हैं उनके भी सेम साइड में एंगल्स होते हैं। जैसे ये अपर साइड में है, L1 का भी अपर साइड में और L2 का भी अपर साइड में। यानी कि जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड में होते हैं और
आपके कोप्लेनर्स लाइन के भी, कोप्लेनर्स टू कोप्लेनर्स लाइंस के भी सेम साइड में होते हैं। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। यहाँ पे जैसे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? कोरस्पोंडिंग, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड में है। दोनों के दोनों एंगल की कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। और जो L1 और L2 कोप्लेनर लाइनें हैं, उनकी भी सेम साइड में है। देखो एंगल 1 भी L1 लाइन के अपर साइड में है और एंगल 2 भी L2 लाइन के अपर साइड में है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुए? कोरस्पोंडिंग एंगल। तो इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एनी टू एंगल्स, डेफिनेशन लिख देते हैं। एनी टू एंगल्स they are on same side of the transversal line and same side of the two coplanar line two coplanar lines are called corresponding angle। corresponding angles जैसे एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो इसको मैं रख दूँ एंगल 3 और एंगल 4। क्यों? ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही राइट साइड में है और एंगल 3 L1 के अपर साइड में और एंगल 4 L2 के अपर साइड में। तो क्या हुआ? एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आपके क्या हुए? कोरस्पोंडिंग एंगल। और भी आप ले सकते हो। ये एंगल मान लो 4 आ चुका है, एंगल 5 और ये एंगल 6। एंगल 5 एंड एंगल 6